नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ पर अच्छे, बुरे, आस्तिक, नास्तिक, शांत व गुस्सा करने वाले सभी प्रकार के लोग रहते हैं। यदि आप गुस्सा कभी कभार या कुछ गलत होने पर करते हैं तो यह ठीक है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सा करना जिनकी आदत में शामिल हो जाता है। वह अपने सहकर्मी, परिवार वालों और दोस्तों आदि सभी पर बिना कारण या छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गुस्सा करने से बचने के लिए गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से एक उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि गुस्से से कैसे बचा जा सकता है और गुस्से पे कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं कि गुस्से पर नियंत्रण या विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि बात करें गुस्से की तो दोस्तों, गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है। इस पर कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। आप सभी को यह पता ही होगा कि गुस्सा हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब हम गुस्सा करते हैं, हमारा शरीर एक प्रकार के केमिकल का स्त्राव करता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद और मस्तिष्क की क्रियाविधि आदि शारीरिक गतिविधियों को बाधित करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं उस कहानी के बारे में जो हमें गुस्से से बचने का उपाय बताती है। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया, हम अपने क्रोध या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? तब गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई और कहा कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपना क्रोध या गुस्सा को वश में करना सीख जाओगे। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती थी। वह भला बुरा कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता, तब उस औरत को अपने क्रोध या गुस्से पे किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैले स्वभाव के कारण बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से के स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता थी कि उसके इस गुस्से वाले क्रोधी स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द कहने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तब यह स्त्री बड़े ही मायूस मन से उस साधु बाबा को अपनी इस परेशानी के बारे में बताती है। वह कहती है कि हे साधु, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध या
गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंद डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो यह दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री इस साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्सा आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती जैसा साधु महाराज द्वारा उस स्त्री को बताया गया था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद ही उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। फिर जब 1 महीने बाद पुनः साधु महाराज उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने जाते हैं, वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है कि आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। हे महाराज, हे साधु, आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण बना रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में तो क्रोध या गुस्से की कोई दवा थी ही नहीं, बल्कि वह बोतल तो पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि अपने चुप्पी अर्थात अपने मौन रहने की वजह से प्राप्त की है। मौन में वह शक्ति है कि आप बड़े से बड़े चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ चुप अर्थात मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अशब्द कहता है जो कि नए झगड़े व परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना चाहिए। यही गुस्से को वश में करने का एकमात्र उपाय है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोलता रहता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी-कभी तो वह हथियारों से शारीरिक हिंसा तक कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षणों के लिए होता है। यदि हम अपने गुस्से या क्रोध के उन कुछ क्षणों में शांत रह पाए तो हम अपनी जिंदगी की कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंदे को अपने मुंह में डालिए और गुस्सा शांत होने तक मौन धारण कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि इस कहानी का सार क्या है और आप ये भी समझ चुके होंगे कि गुस्से पे कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मौन में वह शक्ति है जिससे हम पूरे जगत को जीत सकते हैं, तो मौन को यूं व्यर्थ न समझे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मौन ही हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि उन्हें भी यह बात पता चल सके कि क्रोध से हम कैसे बच सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण पाने का क्या मार्ग है।
मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।